मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील अंतर्गत आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के वीर सपूत स्वर्गीय लच्छीराम जी गौड़ जी की शाद प्रतिमा का अनावरण घाट स्थित शहीद आश्रम पर किया गया। शहीद लच्छीराम जी गौड़ को मरणोपरांत राष्ट्रपति के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी शहादत 3 जनवरी 1992 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहादत को प्राप्त किया गया। सीआरपीएफ के उप कमांडेंट कमलेश पांडे जी शहीद के पराक्रम और साहस को बताया। कार्यक्रम में ईदल सिंह कंसाना, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, सरला रावत विधायक सबलगढ़, शहीद के पिता बाबूलाल गौड़, शहीद की पत्नी कपूरी देवी एवं सीआरपीएफ के उप कमांडेंट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने शहीद के पराक्रम और साहस एवं जीवन पर प्रकाश डाला। मंत्री जी एवं विधायक सबलगढ़ में शहीद पार्क के विकास के लिए घोषणा की, 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। देखिए कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। ये बहुत ही मार्मिक समय है। यहाँ पे कुछ बोल पाना या कह पाना काफी संवेदना भरा अवसर है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि हम उस देश के वासी हैं जहां हर नागरिक के होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा रहता है। हुआ उनके जीवन परिचय में आप क्या कहना चाहेंगे? जीवन परिचय में कहना चाहिए कि जो लच्छीराम जी थे वो हमारी फोर्स में एक बड़े कुशल, बहादुर, पराक्रमी योद्धा थे और श्रीनगर में कश्मीर का जो क्षेत्र है उसमें उनकी पदस्थापना थी। पदस्थापना के दौरान लच्छीराम जी की टुकड़ी जो है वो बाहर आतंकवादियों के विरोधी अभियान के लिए बाहर गई हुई थी। उस अभियान के दौरान आतंकवादियों की खोज में आतंकवादियों ने छुप करके अचानक जो है वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया हमारी टोली के ऊपर, जिसमें दोनों तरफ से काफ़ी गोलीबारी हुई। अंत में हमारा रिटेलिएशन इतना तेज था कि उग्रवादियों को भागना पड़ा और हमारी फोर्स ने उनको पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। फिर लेकिन इसी दौरान हमारे भी 3 जवानों को गोलियां लग गई, जिसमें से हमारे स्वर्गीय शहीद श्री लच्छीराम जी गौड़ भी थे। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनका शहादत हो गया। हमको उनकी शहादत पे गर्व है, लेकिन दुख भी है कि हमने हमारे एक बहादुर जवान को खोया है। और उनकी जो शहादत है वो किसी एक व्यक्ति की शहादत नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक अमानत है। जय हिंद, थैंक यू। उनको सम्मान कौन सा प्राप्त हुआ था मरणोपरांत? मरणोपरांत उनको वीर राष्ट्रपति का वीरता पुलिस पदक जो है प्रदान किया गया था उनकी बहादुरी के लिए, क्योंकि उन्होंने गोली लगने के बाद भी घंटों वो लोग लड़ते रहे और उग्रवादियों पे गोलियां चलाते रहे। स्वर्गीय लच्छीराम जैसे निर्भीक सपूत की आज मूर्ति का अनावरण हुआ। मैं इस मौके पर उनकी माता जी को, पिताजी को सादर प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी संकट की घड़ी में उनका सहायी साथ दे और उन्हें ये दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। शहीद लच्छीराम, शहीद लच्छीराम। आज स्वर्गीय लच्छीराम जी की इस शहीद स्मृति पर हम सभी पधारे हमारे जिले में सबलगढ़ क्षेत्र से विधायक आदरणीय सरला रावत जी, राजेंद्र मलैया जी, बसंत बंसल जी, कमलेश पांडे जी, ये हमारे इन्हीं के सेना के असिस्टेंट कमांडेंट हैं, मिथिलेश पांडे जी, बाबूलाल गौड़ जी, शहीद के पिताजी, इनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। कपूरी देवी जी, इनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। दीपक गौड़ जी,
द्वारका प्रसाद जी, रामनाथ गौड़ जी, रवि गौड़ जी और राजवीर सिंह जी गौड़ जी और मेरे सामने बैठे सभी गौड़ समाज के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माता और बहनों, भाइयों, बड़ा दुखद क्षण है, लेकिन उस दुखद क्षण को हम इसलिए भूल जाते हैं कि कोई ऐसे ही मौत नहीं हुई। स्वर्गीय लक्ष्मीराम जी की यह मौत हुई तो देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपनी प्राण को न्यौछावर कर दिया। ऐसे अमर शहीद के मैं माता और पिता को प्रणाम करता हूं। उनके मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी मां और बाप ने जो लक्ष्मीराम जी जैसे सपूत को जन्म दिया, ऐसे लक्ष्मीराम जी को मैं प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लक्ष्मीराम जी जैसे सपूत हमारे देश के लिए जो मरते मरते और अपनी जान की बाजी दे गए, लेकिन दुश्मन को अंदर नहीं घुसने दिया। अब क्योंकि हमारे एमएलए साहब ने लक्ष्मीराम जी के ये प्रतिमा तो लगी है, लेकिन ये प्रतिमा ठीक लगी है, लेकिन इसमें और भी स्वर्गीय लक्ष्मीराम जैसे सपूत के लिए इसमें और भी कुछ होना चाहिए और ठीक ही होना चाहिए। एमएलए साहब आपको तो दिया ही है, मैं भी अपने मंत्री स्वेच्छा निदान से 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, स्वर्गीय लक्ष्मीराम जी के माताजी पिताजी जब तक जिंदे हैं और मैं जब तक जिंदा हूं, हर माह उनको 10,000 रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, समय दुखद है, लेकिन उस दुखद समय को भूल जाते हैं जब लक्ष्मीराम जी का सेना में लड़ते लड़ते और अपनी जान को न्यौछावर करते। मौत तो तमाम होती है, हमें कुछ नहीं होता है, लेकिन लक्ष्मीराम जी जैसे जवान ने लड़ते लड़ते दुश्मन की छक्के छुड़ा दिए, अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन हिंदुस्तान में किसी का नुकसान नहीं होने दिया, अपना खुद का नुकसान कर गए। ऐसे लक्ष्मी नारायण जी को मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप गौड़ समाज को विश्वास दिलाता हूं, हमारे गौड़ समाज के किसी भी व्यक्ति के कांटा लगेगा तो दर्द इधर सिंह कंसाना के होगा, कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ज्यादा भाषण करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने इतने बड़े तादाद में इकट्ठा होकर आदरणीय लक्ष्मीराम जी गौड़ साहब का जहाँ के सम्मान किया, उनको सलूट दिया और उनको अमर शहीद की उपाधि तो पहले से ही है। मैं उनसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय लक्ष्मीराम जी हमेशा अमर रहेंगे, हमारे बीच में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।